सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य मुश्ताक अहमद सर का, जिनके मार्गदर्शन में कॉलेज पिछले कई वर्षों से लगातार बीबीए और बीसीए का सफल संचालन कर रहा है। जोरदार तालियों के साथ आप सर का स्वागत करें। ये जिस कोर्स में आपने दाखिला लिया है, इसके पीछे एक बड़ी गहन सोच है, एक चिंतन है। आपके भविष्य की रूपरेखा तय करने के लिए जिस सोच के साथ इस कोर्स को शुरू किया गया है, उसके कर्ता धर्ता डॉक्टर अशोक कुमार पोद्दार सर मंच पर उपस्थित हैं। आप उनका स्वागत करें। आपके कोर्स के सभी शिक्षक गणों का, कॉलेज के सारे नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स का, इस कॉलेज परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत भी आप तालियों के साथ करेंगे। और कोई भी कॉलेज स्टूडेंट्स के बिना अच्छा नहीं होता। हम कहते हैं कि सीएम कॉलेज दरभंगा पूरे मिथिलांचल के लिए एक ऐसा कॉलेज है, प्रीमियर कॉलेज है, जहां रेगुलर कोर्सेज के साथ बीबीए बीसीए जैसे कोर्स भी सफलतापूर्वक चल रहे हैं। तो ये कोर्स आप स्टूडेंट्स की बदौलत ही चलते हैं। और आपको पता होगा कि आप चुने हुए लोग हैं, आपने रिटन एग्जाम दिया, दिस वॉज फॉलोड बाई इंटरव्यू, और उसके बाद फिर सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के बाद आपने दाखिला लिया। तो आप भी बधाई के पात्र हैं। इस पूरे सेशन में जितनी बातें आपको बताई जाएंगी वो सब आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी, क्योंकि हम लोगों ने भी जब अपना कॉलेज लाइफ शुरू किया था तो इंडक्शन इवेंट को बड़े ध्यान से हमने अटेंड किया था, बड़ी शांति के साथ, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आएंगे, जो भी आपको संबोधित करेंगे, उनके पास प्रचुर अनुभव है, जीवन का भी और एकेडमिक फील्ड का भी। तो उस अनुभव से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा यही कहना है कि इस पूरे प्रोग्राम के दौरान आप बड़ी शांति के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ सारी बातों को सुने, अच्छी बातों को आत्मसात करें, अपने जीवन में अपनाएं, आपका ही भला होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट सर कि सर हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत लाइटिंग ऑफ द लैम्प से करें। लाइटिंग ऑफ लैम्प तमसो मां ज्योतिर्गमय की भावना से किया जाता है, यानी हम अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश की तरफ बढ़ें। आज की सभा के अध्यक्ष और इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब, बीसीए और बीबीए कोर्स के समन्वयक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ललित शर्मा साहब, बीसीए बीबीए की जो फैकल्टीज़ यहाँ अवेलेबल हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से मिस तनीमा कुमारी, जो थोड़ी देर बाद आपसे रूबरू होंगी। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद स्वागत करता हूं महाविद्यालय की ओर से और बीसीए बीबीए डिपार्टमेंट की ओर से। छात्रों, ये इंडक्शन प्रोग्राम
आपके लिए बुलवाया गया है। और जैसा कि आपके कोऑर्डिनेटर ने कहा कि ये आपके जीवन का पहला अध्याय है जो सीएम कॉलेज से प्रारंभ हो रहा है। आप मेहनत करके मेधा सूची में आए हैं, उसके बाद यहां आपका नामांकन हुआ है। आपकी ताकत थी, आपका जज्बा था, आपकी योग्यता थी कि बहुत से छात्रों में से आप चयनित होकर बीसीए और बीबीए विभाग में आपने नामांकन लिया है। मैं सभी नामांकित छात्रों को अपनी ओर से बधाई देता हूं। यहां यह कहना भी उचित होगा कि वर्ष 1998 से यहां बीसीए की पढ़ाई हो रही है और 2011 में, आज से 13 साल पहले बीबीए का कोर्स यहां शुरू किया गया। तो 26 साल मोटा मोटी बीसीए को चलते हुए यहां, और 13 साल हो गए बीबीए को चलते हुए। मेरा अपना ये मानना है कि आपने सीएम कॉलेज का चयन कर अपनी योग्यता का पहला परिचय दिया है और हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि जिस ख्याल से आपने यहां नामांकन लिया है, इस प्रतियोगी युग में आगे बढ़ने के लिए, अच्छी तालीम हासिल करने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। आपका कॉलेज, आपका बीसी और बीबीए डिपार्टमेंट 2 कदम आगे बढ़ेगा। बहुत बड़ी लाइब्रेरी बीसीए और बीबीए के लिए अलग अलग यहां उपलब्ध है। कंप्यूटर लैब यहां है और सबसे खास बात यहां की यह है कि बिना किसी रुकावट के इस तरह का अनुशासन और प्रशासन है कि क्लासेस के मामले में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आपके लिए कॉमन रूम भी है, लैब भी अवेलेबल है और लैब भी अभी 100 बच्चों की कैपेसिटी की है। हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने आवश्यकता को देखते हुए और 100 कंप्यूटर की लैब लगभग बनकर तैयार है। मैं इसके लिए विशेष तौर पर हमारे प्रधानाचार्य को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखकर नई कंप्यूटर लैब 100 छात्रों की कैपेसिटी की बीसीए बीबीए की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर लगभग कार्य पूरा हो चुका है। तो क्लास हम देंगे, स्वस्थ अच्छा माहौल हम देंगे, पढ़ाई हम देंगे, अच्छे स्तर की पढ़ाई हम देंगे और आप यकीन मानो कि पूरे बिहार में बीसीए और बीबीए की जो फैकल्टी सीएम कॉलेज में है उसकी तुलना आप कहीं से नहीं कर सकते। ये तो जब क्लासेस शुरू होंगी तब आपको पता लगेगा। लेकिन हम आपसे केवल एक अपेक्षा रखते हैं और वह अपेक्षा है आप महाविद्यालय के अंदर, वर्ग के अंदर, इस तरह के आयोजनों के अंदर
पूर्ण रूप से अनुशासित रहेंगे। तो a very warm welcome to all the chosen ones जो CM कॉलेज में आए हैं यहाँ पे. They are the chosen ones and as first year students of BCA and BBA, you are not just learning about technology or business or marketing, whatever your paper are, but the way you communicate. जैसे सर ने कहा, communication is very important और उसका relevance कोई भी फील्ड में अगर आप देख लें, हर फील्ड में है उसका रेलेवेंस. सो इफ वी टॉक अबाउट स्पीकिंग और इफ वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन एज अ होल, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 एस्पेक्ट्स होता है कम्युनिकेशन का. सो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आप लोगों को, जैसे सर ने कहा, जैसे हमारे मॉडरेटर सर ने कहा, क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग क्लासेस रेगुलरली करिए. जो टास्क मिल रहा है, सर ने जैसे कहा, ललित सर ने भी कहा, जादू की छड़ी नहीं होती. इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस. द वे यू प्रैक्टिस, द वे यू डेडिकेट योर सेल्फ, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट मी स्टार्ट विद अ स्टोरी विद अ बॉय नेम्ड रोहित. एक कहानी से शुरू करते हैं. ही इज इनक्रेडिबली टैलेंटेड इंजीनियर, known for his innovative ideas and technical expertise. उसने अपना एक लीडिंग टेक कंपनी में वो काम कर रहा है और उसने एक ग्राउंड ब्रेकिंग रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाया है. नाउ when it comes to presentation, what is happening actually? Rahul is very confident yet nervous also. And he knew, जिसने वो प्रोडक्ट बनाया inside out, he knows everything about it. But when he begins his presentation, it's known that something is wrong. क्या wrong है? When he began his presentation, the PPT was filled with complex algorithm, okay, and he stumbled. So वो क्या कर रहा है? The investors are actually very confused and disengaged with his presentation. So despite the brilliance of his innovation, जो product उसने बनाया उसका brilliance उसमें है, but the way he is communicating and presenting it to the investors, that failed. So his pitch failed. When his pitch is failing, then what is happening? जो desired product का उसको funding मिलना चाहिए, he is not capable of doing that. And he is not capable of getting that. So why this communication is important? Definitely ये academic success के लिए बहुत important है. Effective communication is very essential for your studies, whether you are presenting a project or collaborating with a team or making a presentation. It helps to engage the material and contribute meaningfully. Next, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन बिजनेस वर्ल्ड कम्युनिकेशन इज की. ये जो वाणी है आपका, ये आपकी सरस्वती माँ है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू डू नेटवर्किंग, नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन. एंड फॉर BBA स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कैन मेक एंड ब्रेक अ डील. एंड फॉर BCA स्टूडेंट्स, you will be able to explain the complex text presentation. Okay, so again it's leading to what? It's leading to building relationship. So it's very important. Communication is fundamental. So as I said, listening, active listening is important part of communication. Clarity होना चाहिए आपके conversation में. Okay, non-verbal communication भी बहुत important aspect है. The way you dress up, the way you are conducting yourself, जो body gestures है, जैसे कुछ बच्चे yawn कर रहे हैं यहाँ पे, नींद आ रही है, right? So that is a communication also, non-verbal communication. ये दिखाता है कि बच्चे कितना vigilant है about the kind of induction which we are giving you. Public speaking again is a very important. Writing skills बहुत important है, as sir said. Principle, to the principle. ये spelling mistake है, come on. So you are doing your graduation, but yet principal spelling जो basic है वो भी spelling mistake है. So कहाँ fundamental आपका base अगर strong ना रहा, और no problem, but you have to work hard. Day one से I need to start up. चलो I'll dust off whatever I have done in past. अब से मैं करूँगा. ये एक
काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन होना चाहिए बच्चों में। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। मतलब क्या है कि किसी भी मनुष्य के लिए उसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, उसने कितना अच्छा परफ्यूम लगाया है, उसके पास कितना पैसा है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। क्या मैटर करता है? उसकी वाणी, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी किस तरह की, जो संस्कृता यानी अच्छे तरह से धारण की हुई है, वही उसके लिए भूषण है, वही उसका आभूषण है। उसके अलावा जितने भी भूषण आभूषण हैं वो सब टाइम के साथ इवेड हो जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आज जितने भी नए आए हुए छात्र हैं उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोग आज से इस सीएम कॉलेज का बहुत अभिन्न हिस्सा बन गए। आज से आप कहीं भी जाएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? आप सीएम कॉलेज के छात्र हैं। आपकी आइडेंटिटी के साथ कॉलेज का नाम जुड़ गया है। इसलिए ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने जो भी काम हैं उनको बड़े ही ध्यान से करें, क्योंकि आपके काम से कॉलेज का नाम, कॉलेज की गरिमा, कॉलेज की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। तो ऐसा किसी काम में आप लिप्त नहीं होंगे जिससे कॉलेज पे कोई भी आँच आए। खैर, मंच पर उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय, अशोक पोद्दार सर, ललित सर, तनिमा मैम और बाकी जो बीबीए एंड बीसीए की फैकल्टी है, नॉन टीचिंग स्टाफ, आप सबका भी स्वागत है इस मंच पे। कुछ बातें हैं ऐसी जो बच्चों को मैं आज बताना चाहती हूँ, जो आपके आगामी जीवन में या नेक्स्ट 3 इयर्स, क्या आगे जितना भी आप जीवन छात्र के रूप में बिताएंगे या आगे भी प्रोफेशनली बिताएंगे, इसको बहुत काम आने वाली है। पहला जो मंत्र है सक्सेस का, जिसको कहते हैं कि हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है। कोई भी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है दुनिया में। अगर कोई आपसे ऐसा कहे कि सक्सेस का शॉर्टकट है तो आप उसको कहिएगा ऐसा बिल्कुल ही सरासर झूठ है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उन्होंने क्या हार्ड वर्क किया है वो कभी बताते नहीं हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू सुने होंगे, सक्सेसफुल लोगों के, रियल उनकी क्या स्ट्रगल थी वो कुछ कुछ बताते हैं, सारी स्ट्रगल भी नहीं बताते। तो हर किसी व्यक्ति जिसने भी कोई मुकाम हासिल किया है उसने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, तभी वो वहाँ पहुँचा है। तो हार्ड वर्क से पीछे भागना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, डरना भी नहीं है। और आप जितना करेंगे हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ तैयार। मैं प्रधानाचार्य सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको सर्टिफिकेट फॉर ये थिएटर और माइंड राउंड में उनको फर्स्ट प्राइज मिला। स्किट कंपटीशन में सेकंड प्राइज मिला। ये ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल 23-24 जो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें मिला। अब अभिनव को मैं 30 सेकंड दूंगा, वो 30 सेकंड में आपको संबोधित करके बताएगा कि आपसे क्या रखी जाती है। First of all, good afternoon and warm welcome to all of you, my dear respected teachers, principal sir, and my BCA batch team, non-teaching staff and BBA non-teaching staff मैम। तो सबसे पहले यही बात है कि आप लोग रेगुलर आए और कॉलेज में आके ही आप लोग ये समझ पाएंगे कि कॉलेज में और क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, और उसी एक्टिविटी के थ्रू ये जो अभी सर्टिफिकेट हमको प्रिंसिपल सर ने दिया है उसी के थ्रू मिला है। और BCA और BBA में ही ज़रूरी नहीं है कि ये हो सकता है, सब आदमी इसमें इनरोल कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जावा, पाइथन या बिजनेस पढ़ के ही यहाँ कोई एक अच्छा चीज़ हो सकता है। आप अलग अलग फील्ड में ये करके अपना CV मेंटेन करके, इनबिल्ट करके अपने आप को एक अच्छे पोस्ट पे, जैसे हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर सर ने बोला कि गल्फ कंट्री में, रसा में या कहीं कहीं पे लोग अपने आप को वहाँ पे अच्छे जॉब में परस्यू कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी परस्यू कर सकते हैं। थैंक यू ललित सर, आप ये मौका देने के लिए। अब डिपार्टमेंट ऑफ BCA से मैं इंजीनियर प्रेरणा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आपको संबोधित करें और आपका अटेंडेंस लें। Very warm welcome to all the newly admitted students। अभी आपने बहुत अच्छी बातें सुनी। अगर आपने सब कुछ सही से सुना होगा तो 4 साल में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, क्योंकि क्यों इम्पॉर्टेंट है आपका हर दिन क्लास करना, क्योंकि हमारे यहाँ इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे और CIE एग्जामिनेशन होता है कॉलेज लेवल पे। कॉलेज लेवल पे CIE इन द सेंस की कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। वहाँ पे आपका अटेंडेंस, आपकी पंक्चुअलिटी, आपका सेमिनार,
आपका असाइनमेंट, ये सब काउंट होता है। इसलिए आपका रेगुलर अटेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको सेव करने में। इसके अलावा आपको इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन देना होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, यानी कि अगर आपने CIA में अच्छे से परफॉर्म किया है तो आप यूनिवर्सिटी पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर नहीं दिया है तो आप नहीं दे सकते। इससे रिलेटेड और बातें जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो मैं कर दूँगी। अभी पहला यूनिफॉर्म, जैसे आप आज यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, इसी तरह कैंपस में जब भी आप आए यूनिफॉर्म में आए। बिना यूनिफॉर्म के हमारे गेट में गेट कीपर हो सकता है आपको एंट्री ना दें, और वो भी देंगे तो हम हो सकता है आपको क्लास से बाहर निकाल दें। दूसरी चीज़ दैट इज़ अटेंडेंस, जिस पे मैंने ऑलरेडी बात की है। आपका अटेंडेंस ऐसा नहीं कि 75% अटेंडेंस में तो सर फॉर्म भरने मिलेगा तो 75% ही रखते हैं। इफ़ यू हैव 75% अटेंडेंस, इसका मतलब है 25% क्लासेस आपने नहीं अटेंड की, तो आपका अटेंडेंस शुड बी क्लोज टू 100%। आपको हर दिन कॉलेज आना है, और कॉलेज आके देखो हमारे पास ना एक रीडिंग रूम भी है। वी हैव अ स्टॉक ऑफ वेरी गुड बुक्स। लाइब्रेरी में ज़रूरत से कम नहीं, ज़्यादा किताबें हैं, बहुत किताबें हैं लाइब्रेरी में आपके। आप लाइब्रेरी से बुक ले सकते हो, रीडिंग रूम में बैठ के पढ़ सकते हो, आप घर पे पढ़ सकते हो, लेकिन कॉलेज में आपका अटेंडेंस 100% होना चाहिए। योर बिहेवियर, देखो जब आप प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो तो आपके बिहेवियर में भी उसकी झलक मिलनी चाहिए, झलक मिलनी चाहिए। मैंने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के बिहाफ पे टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया है, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हो सकता है अपने कोर्स कंटेंट को लेके, चूँकि उस समय वो MBA का कोर्स कर रहे होते थे तो हमसे उनका पाला पड़ता था, तो कोर्स कंटेंट को लेकर उनकी समझ कम अधिक हो सकती थी, लेकिन बिहेवियर में हम उनको 10 में 10 पॉइंट्स दे सकते हैं। ऐसा बिहेवियर है, ऐसी ट्रेनिंग होती है उनका। तो आपको यहीं से सीखना है, इनकलकेट गुड हैबिट्स। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना कि ग्रुप में दूसरों को ये दिखाने के लिए कि हम बदमाशी कर लेते हैं, अपने ग्रुप के फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए हम छोटी मोटी बदमाशी करते हैं, लेकिन अशोक सर ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम कोई भी इल डिसिप्लिनरी एक्टिविटी को ज़रा भी टॉलरेट नहीं करेंगे। आप अच्छा करो, हम आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन अगर बिहेवियर आपका खराब होगा, चाहे वो टीचिंग मेंबर से हो, नॉन टीचिंग मेंबर से हो, किसी से भी, कॉलेज परिवार के किसी भी सदस्य से आप खराब बिहेवियर करोगे तो आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है। अभी भी हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट पास आउट हो जाते हैं, अगर वो किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कॉलेज से मांगी जाती है। सरफराज जी ये काम अक्सर करते हैं कॉलेज के बिहाफ पे कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मांगा जाता है, तो वहाँ एक बार ज़रूर आपकी छवि काम आती है, इसलिए आप अपनी छवि को बड़ा साफ रखिए। देन CIA, देखो आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, इसके बारे में डिटेल आपको क्लास में बता देंगे। वन इज़ इंटरनल एग्ज़ाम, सेकेंड इज़ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन कॉलेज में होता है, वो 30 मार्क्स का होता है। अगर ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, इसको एकदम साफ साफ समझ लो। इंटरनल एग्जाम में अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो गया या फेल हो गया तो वो उस पेपर में फेल हो जाएगा, भले ही वो एक्सटर्नल एग्जाम में अपीयर हुआ है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि सर 30 नंबर का इंटरनल है, वो हमसे छूट गया तो 70 मार्क्स में अगर हम 65 स्कोर कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। नहीं होगा, वो बच्चा फेल हो जाएगा। इसलिए देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। तो आपसे मेरा ये कहना है कि इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में जब भी हो, आप उस एग्ज़ाम को जरूर अटेंड कीजिए, उसको मिस नहीं कीजिएगा। देन एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट पार हो गई, उसके बाद आते हैं फॉर्म भरने। ऐसा नहीं करना, उसको लेके बड़े पर्टिकुलर रहना आप। इफ़ यू हैव टू कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी, ध्यान देना, इस बात को भी समझना। कई बार क्या होता है ना, बच्चे, चूंकि आपका रजिस्ट्रेशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो कई बार बच्चे सीधा यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में चले जाते हैं, परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी मांगने या रिजल्ट से संबंधित कोई बात करने। हमारा आपसे ये कहना है कि यूनिवर्सिटी से आपको कोई भी संपर्क करना हो, आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाइए। आप आइए, हमको अपनी बात समझाइए, आप एप्लीकेशन फॉर्मल चैनल से लेकर जाइए। ऐसा नहीं कि सीधे परीक्षा विभाग में गए और छोटे छोटे काम के लिए आप उनको डिस्टर्ब करेंगे, ऐसा नहीं करना। ऑलवेज यूनिवर्सिटी से आपको कम्युनिकेशन करना है, थ्रू प्रॉपर चैनल करना है। देन
यू हैव टू कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड विद यू ऑन रेगुलर बेसिस। आपको लाइब्रेरी कार्ड मिलेगा, आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, वो रेगुलर बेसिस पे आप कॉलेज लेकर आएंगे। आइडेंटिटी कार्ड के एब्सेंस में आपको हो सकता है क्लास में बैठने न दिया जाए, तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपको रेगुलर बेसिस पे कैरी करना है। लाइब्रेरी की जो भी बुक्स आप लेंगे, मेरा आपसे कहना है, आप सेशन शुरू हो जैसे ही लाइब्रेरी कार्ड बने आप पहले ही दिन बुक इशू कराओ। बहुत अच्छी किताबें हमारे पास, उन बुक्स को आप 15 डेज में पढ़ने के बाद उनको वापस कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं उस किताब की आपको फर्दर फिर आवश्यकता है, आप री इशू करा दीजिए। लेकिन ये नहीं कि सेमेस्टर 1 में किताब इशू करा और सेमेस्टर 6 में आके लौटा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। एंड पंक्चुअलिटी, बी ऑन टाइम। क्लास आपको समय से आना है, क्लास के समय से रहना है। क्लास की जो रूटीन है आपको दे दी जाएगी। टेंटेटिवली 22 या 23 तारीख से कॉलेज, अभी कुछ एग्जामिनेशन है उनके बाद आपकी क्लासेस शुरू होंगी। क्लास की रूटीन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। अब कोई भी परिवार के सदस्य, किसी भी परिवार के सदस्य बहुत अच्छा काम तब कर पाते हैं जब परिवार के मुखिया जो हैं उनका उन्हें मार्गदर्शन मिलता है। हम आप सभी फॉर्चुनेट हैं कि हमारे कॉलेज में जो प्रधानाचार्य हैं वो पूरे मिथिलांचल के लिए एक गौरव का विषय है। सर को बहुत अनुभव है, अलग अलग क्षेत्रों की बहुत जानकारी है, और किसी भी विषय पर सर बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो आप उनके अनुभव से लाभान्वित होंगे। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सर। सभागार में उपस्थित बीबीए, बीसीए, कॉमर्स के सभी सम्मानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, और नव आगंतुक छात्र छात्राओं, अभी आप सभी सम्मानित शिक्षकों से आपके जीवन में काम आने वाली बातें सुन रहे थे। मैं सर्वप्रथम 2 बातों के लिए आपको बधाई देता हूं। प्रथम ये कि इंटर पास करने के बाद आपने एक बड़ी भीड़ से खुद को अलग करने की कोशिश की, यानी जनरल सामान्य तौर पे जो ग्रेजुएशन है इसमें लाखों की भीड़ है, उससे खुद को अलग किया, उसके लिए बधाई। फिर आपने बीबीए और बीसीए को चुना, जिसमें केवल 60 और 60 छात्र छात्राओं का नामांकन होता है, और बीबीए बीसीए में नामांकन आपने लिया होगा तो आपने ये भी जान रखा होगा कि इसकी आवश्यकता क्यों है। मुझे खुशी है कि आप लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक आज प्रथम दिन की इस कक्षा में बैठे हुए हैं। देखिए, आपकी जो पीढ़ी है उसके पास बहुत सी जानकारियां हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपकी समस्याएं हैं, क्योंकि आपकी पीढ़ी थूकने वाली है, फूकने वाली है और सूंघने वाली है। समझा ना आपने? आप जो स्कूल से आए होंगे उसमें 80% लड़के गुटके खा के थूकने वाले होंगे, 50 से ज्यादा % जो है सूंघने वाले होंगे, और उससे जो बच्चे होंगे आगे वो फूकने वाले होंगे। तो ये थूकने वाले, सूंघने वाले, है ना, वो फूकने वाले से अगर आपने खुद को बचा करके लाया है तब तो जीवन में सफल हो सकते हैं।
यदि आपका भी संबंध उन्हीं से रहा है, ये तीनों कोटि में, तो सीएम कॉलेज में आने के बाद उसे छोड़ दीजिए। वो सीएम कॉलेज से ज्यादा आपके जीवन के लिए फायदेमंद है। अगर इन तीनों चीजों से यह समाज दूषित है, जिस परिवेश में आप रहते हैं उससे खुद को बचा लिया तो आप भाग्यशाली हैं। लेकिन मुझे ये पता चल जाएगा 5-6 दिनों में कि आप उसमें से कितने उस कोटि के हैं और कौन अलग कोटि के हैं। इसलिए कि सीएम कॉलेज के मुख्य द्वार से जब आप घुसते हैं तो आप के चलने फिरने हंसने सबका वीडियो हमारे ऑफिस में नजर आता रहता है। नहीं, जहां से मेन गेट है ना, जैसे इन करेंगे उसके बाद आपकी तमाम गतिविधियां उस पर रिकॉर्ड होती रहती है पूरे परिसर में, चप्पे चप्पे पे। तो जहां जाकर के आप फूकेंगे, जहां थूकेंगे, जहां सूंघेंगे, वो सब नजर आती रहती है। और साप्ताहिक तौर पर भी हम लोग देखते रहते हैं, कभी घटना घट गई तब भी देखते रहते हैं। तो खुद से उस परिवेश से अगर आए हैं तो उसे छोड़ करके ही आइए, अन्यथा जैसा कि हमारे सभी शिक्षकों ने आपसे 2 बातें कही कि आप यहाँ क्यों आए हैं। दूसरी चीज ये है कि जीवन की सफलताएं 3 चीजों पे हैं। वो ये है कि आपका मस्तिष्क जो हो वो बर्फ का मकान हो। आपका मस्तिष्क बर्फ का मकान हो, आपका विल पावर पहाड़ों की चट्टान हो और आपका मुख चीनी का कारखाना हो, है ना। अगर ये 3 चीजें आपने जीवन में अपना लिया तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बर्फ का मकान मतलब ठंडा होगा, ये सोच लेंगे आप, सोचने की शक्ति अगर आएंगी, और चीजें नहीं आएंगी, वो तमाम चीजें जो आएंगी उसे वो बर्फ की सूरत में गला देंगी, है ना। विल पावर अगर पहाड़ों की चट्टानों की तरफ होगी तो कोई समस्याएं आपकी जो होगी वो आपको नहीं रोक सकती। और ये जो वाणी है ना, अगर इसमें मिठास है, यानी अनुशासन है, पिता से कैसे बात करनी है, समाज के लोग बड़े लोगों से कैसे बात करनी है, कॉलेज में जब प्रवेश करेंगे तो अपने सहयोगियों से कैसे बात करनी है, अपने शिक्षकों से कैसे बात करनी है। कॉलेज में प्रवेश होते हुए आप स्वयं को किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस वर्ग के हैं, क्रीमिलियर हैं, है ना, दलित हैं, महादलित हैं, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उसको छोड़ दीजिए। कॉलेज में प्रवेश होते ही आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि समाज की सच्चाई है, देश की सच्चाई है। लेकिन इस परिवेश में जब आप आए तो खुद के सिर्फ और सिर्फ आप छात्र हैं, छात्राएं हैं। यदि ये समझ आ गई आपको तो फिर जीवन में कहीं कठिनाई नहीं होगी। यहाँ तो सिर्फ 3 साल आप रहेंगे, जैसा कि हमारे ललित बाबू ने, प्रेरणा जी ने, सब लोगों ने कहा, अंग्रेजी की शिक्षक ने बताया आपको। मुझे भी हमारे शिक्षक कहते थे स्कूल के ज़माने में कि तुम जितने घंटे किताबों पे सर झुकाओगे उतने घंटे जीवन में सर उठा के चलोगे। सच माने यही है कि आप अगर जीवन में ये जो 3 साल है उसमें इस परिवेश में सर झुका के रहे, किताबों पे आपकी निगाहें रहीं, सर झुका रहा, तो जीवन में जिस क्षेत्र में जाएंगे आप सर उठा के चलेंगे। और उनको प्रमाणित किया है जिस क्षेत्र में छात्र रहे हैं। अनुशासनहीनता क्षणिक तौर पे आपको आपके छात्रों के बीच स्थापित कर सकता है कि आप बॉस हो गए हैं। समाज में हो सकता है कि आपको लोग कहें कि अरे ये तो बहुत बदमाश हो गया है, इससे डरो।
लेकिन जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आज के दिन बहुत चीज़ें नहीं कहनी है। आप जब पढ़ गाएंगे, क्लास चलेगा, यहाँ के वातावरण में रहेंगे, क्योंकि आप दूसरे परिवेश से आए हैं। कुछ छात्र होंगे जिन्होंने इंटर भी यहाँ से भी किया होगा, ICOM किया होगा, BA किया होगा, लेकिन अब आपको 3 साल इसी परिवेश में रहना है। तो अपने आप को, जो चीज़ें मैंने बताई आपको, और हमें तो सबसे बड़ा सदमा यह है कि लड़कों के साथ लड़कियां भी आप वही आचरण कर रही हैं कि वो भी थूक रही हैं, वो भी फूक रही हैं, वो भी सूंघ रही हैं, जबकि उनके बारे में पहले ये बातें नहीं थी। लेकिन आज ही, अभी 1 घंटा पहले ही एक लड़के एक लड़कियों को एक गार्ड पकड़ के ले गया। दोनों की स्थिति वही थी। इतना चिंता का विषय है, इनमें चिंतित नहीं होता, इसलिए कि हर चीज़ की एक सीमा है, गलानी होती है लोगों की। आप अभी शर्मा जी कह रही थी दिव्या कि दूसरों से कंपटीशन नहीं कीजिए। मैं कहता हूँ आप कंपटीशन कीजिए, इसलिए कि जो दूसरे BA MA कर करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, उससे कंपटीशन कीजिए कि आप बेरोजगार न रहें। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि वो बेरोजगार है, मैं बेरोजगार न रहूं, है ना। तो हमारी शुभकामनाएं हैं। एक अभिभावक जो होता है, अपने बच्चों को एक थापड़ मारता है, उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि वो उससे नफरत करता है, क्योंकि उसकी जो सोच है उसको ठेस पहुंचती है। तो यहाँ तो शिक्षक अभिभावक होते हैं, कर्मचारी आपके अभिभावक होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस परिसर में, नए परिसर में आए हैं, तो अपनी कुछ खराबियां होंगी, मनुष्य हैं, कुछ होंगी, तो सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और मैं कार्रवाई में झिझकता नहीं हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा कि मैं इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। मैं इसलिए नहीं करता कि देश का भविष्य आपके साथ है, और यही कारण है कि देश को अच्छा इंजीनियर नहीं मिल रहा है, यही कारण है कि देश को अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। 20 सालों में कोई ऐसा शोध पत्र भारत में नहीं लिखा गया जो नोबेल अवार्ड के लिए जो सीरीज बनती है उसमें शामिल हो जाए। ये चिंता का विषय है शैक्षणिक संस्थानों के लिए। प्रबंधन के क्षेत्र में आप बाजार में जाने वाले हैं, और बाजार में प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धाएं हैं, तो आज की तारीख से ही आपको साबित करना होगा कि हम हजारों में एक होंगे, है ना। अगर ये विल पावर चट्टान बताया ना मैंने, है ना, ये यकीन महकम कर लिए स्ट्रांग विल के साथ, तो जीवन में सफल होंगे। और आपकी सफलता से केवल आप सफल नहीं होंगे, आपका परिवार सफल नहीं होगा, बल्कि समाज, देश भी सफल होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, समय समय इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, हम लोग आपसे रूबरू होते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, आपके बारे में सकारात्मक सोच लेकर शिक्षक आएंगे कि इस बार जो बच्चे आए हैं बहुत अच्छे हैं, हमने जो अभी बात कह दी वो नहीं सुनने को मिलेगा कि वो भी कोई सूंघ रहा था, कोई थूक रहा था, कोई फूक रहा था, है ना। तो ये तीनों गतिविधियों में अगर जो शामिल होंगे तो उनके लिए ये परिसर वर्जित हो जाएगा और आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसीलिए ये केवल आपको डराने की बात नहीं है, ये आपको हौसला देने की बात है कि आपको बदलना है ना। तो इसी बदलाव की उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप अच्छा करेंगे, कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे,
और देश को सशक्त बनाएं। धन्यवाद। कॉलेज की हर खबर सबसे पहले आपको इस YouTube के चैनल से मिलता है। हम कॉलेज में हो रहे एडमिशन, एग्जाम, क्लासेस, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप, सेमिनार्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स इत्यादि से संबंधित सभी जानकारी विस्तृत रूप से अपने इस YouTube चैनल पर आपको मुहैया कराते हैं। कॉलेज की तमाम गतिविधियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।